सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है भुजंगासन। भुजंगासन के लाभ हैं स्लिप डिस्क वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये आसन भुजंगासन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। बैक बोन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। कमर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पेन है, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं हमारे लचीलेपन के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये आसन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। भुजंगासन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने अगल बगल रख लेंगे। बहुत सारे लोग कहीं इधर रखते हैं और कहीं इधर। आपने अपने हाथों को यहाँ रखना है, अपने कंधों के पास, यानी कि कंधों से आपकी जो 4 उंगलें हैं, जो 4 फिंगर्स हैं, ये थोड़ी सी बाहर हो जाए, बस थोड़ी सी बाहर रहें। अगर ना भी बाहर रहें तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी हों फिर भी चलेंगे। अगर बाहर रखनी है तो थोड़ी सी बाहर है, सिर्फ ये 4 फिंगर्स हैं, इतनी बाहर रहें। नहीं तो आप अंदर भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है यहाँ, जैसे पूरे कंधों के पास रखा हुआ है अपने हाथ दोनों। आप भी रखेंगे और हाथों को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं उठाएंगे, साथ रखेंगे हाथों को बिल्कुल और सीधा उठाएंगे। दोनों पाँव सीधे होंगे, बिल्कुल पाँव बिल्कुल सीधे होंगे जैसे मैंने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और दोनों हाथों की हथेलियाँ अगल बगल हैं और सांसों की गति अभी तो सामान्य है। जब मैं ऊपर उठाऊंगा सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। शुरू कर रहे हैं हम भुजंगासन का भाग पहला। इसे बोलते हैं अर्ध भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर गए, यहाँ पर सांसों को मैंने छोड़ दिया और सांसों की गति सामान्य रहे। यहाँ जहाँ आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रहे, दोनों पाँव बिल्कुल सीधे हों, सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब मैं करूंगा भाग दूसरा, भुजंगासन का भाग दूसरा। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, कई लोग होते हैं कंधों को ऐसे कर देते हैं बिल्कुल सीधा। हमें ऐसे नहीं करना है, ये मिस्टेक है, ये गलत है। ऐसे हमने नहीं करना है, कंधों को ऐसे नहीं करना है। कंधों को हम ऐसे रखेंगे और बाजू को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल सीधा। कंधों को ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे रखेंगे कंधे को ऐसे सीधा और आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे। आसमान की ओर देखेंगे और स्लिप डिस्क वाले जो हैं वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वो अर्ध भुजंगासन में रहेंगे। पूर्ण भुजंग ये है दूसरा भाग, पूर्ण भुजंगासन। ये पूर्ण भुजंगासन स्लिप डिस्क वाले नहीं करेंगे, या फिर जिन्हें ज़्यादा गंभीर समस्या है आपके बैक के रिलेटेड या आपके कमर के संबंधित जो ज़्यादा समस्या है, वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, पूर्ण भुजंगासन को नहीं करेंगे। अर्ध भुजंगासन को वो कर सकते हैं। सांस छोड़ते वापस। अब करेंगे भुजंगासन का भाग तीसरा। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, बायां नीचे, दायां ऊपर। यहां रखा, फिर से वही उसी पोस्चर में रहे, पाँव उसी पोस्चर में है, बिल्कुल सीधे बाहर की ओर। और सांस भरते हुए ऊपर गए, इसको पूरा खोला और
आसमान की ओर देखेंगे। सांसों की गति सामान्य रहे। यहाँ 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक यहाँ स्थिर रह सकते हैं। 45 सेकंड तक, 45 सेकंड तक यहाँ स्थिर रह सकते हैं। सांसों की गति सामान्य रहेगी। हेल्दी स्पाइन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपकी हेल्दी इससे आप अपनी स्पाइन को हेल्दी रख सकते हैं। इसके बाद करेंगे भाग चौथा, भुजंगासन का भाग चौथा। कंधों के पास दोनों हथेलियां रख दी मैंने और सांस भरते हुए फिर से ऊपर जाएंगे और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। आपको दोनों एड़ियाँ नज़र आनी चाहिए, चाहे एक नज़र आए चाहे दोनों आए। जो स्वस्थ आदमी है वो उनको तो दोनों आएंगी, जैसे मुझे तो दोनों आ रही हैं। और सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ गए। इसी आसन को इस ओर से भी करेंगे। सांस लिया, सांस भरा, यहाँ छोड़ते हुए गए। यहाँ सांसों की गति सामान्य रखी, रुकेंगे यहाँ भी 15 सेकंड 30 सेकंड तक आप यहाँ रुक सकते हैं। सांस भरा और छोड़ते हुए वापस। ये थे आपके भुजंगासन के भाग। पहला भी करवाया आपको, पहला भी बताया और दूसरा भी बताया और तीसरा भी और चौथा भी बताया। इस आसन को सभी लोग करें, जरूरी नहीं स्लिप डिस्क वाले या आपको कोई प्रॉब्लम है बैक रिलेटेड प्रॉब्लम वाले ही करें। कोई भी इस आसन को कर सकता है और स्वस्थ रख सकता है अपने आप को। धन्यवाद।